भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा। भारत भविष्य को आकार दे रहा। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप G7 अब G8 हो जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच G7 समिट में हुई मुलाकात ने इसकी मजबूत झलक दे दी है। फ्रांस के एवियन में हुई इस बैठक में ट्रंप ने पुराने G8 का जिक्र किया और मोदी के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप पर जोर दिया। इस समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ ट्रेड, एनर्जी, एजुकेशन के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा हुई। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के साथ शानदार मुलाकात हुई। आउटरीच सेशन में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से चर्चा हुई। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और जापान की पीएम सनाई टकाइची से भी मिले। इसी बैठक में मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से 2026 में तीसरी बार मिले। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी मिले। लेकिन सबसे चर्चित बैठक पीएम मोदी और ट्रंप की रही। ट्रेड डील, डिफेंस, एनर्जी, इंडो पैसिफिक और सुरक्षा पर तो बातें हुई ही। ट्रंप ने पीएम मोदी की यहां जमकर तारीफ की। तो क्या भारत G8 का नया सदस्य बनने वाला है? क्या G7 के टेबल पर एक नई कुर्सी लगने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसके पीछे ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री होगी? क्या पश्चिमी देशों के इस एक्सक्लूसिव क्लब में भारत की एंट्री का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. G7 में पीएम मोदी का जादू कुछ इस तरह से चला कि समिट के मेजबान और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारत और हिंदू के मुरीद हो गए। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी से मुलाकात का वीडियो शेयर किया। उन्होंने हिंदी में भारत और मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने फरवरी में भारत आने का वायदा भी किया। भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन के दौरान मैक्रों ने पीएम मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये मील का पत्थर प्रधानमंत्री के नेतृत्व और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती दोनों को दिखाता है। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैं इसे 7वें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. G7 में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी पेरिस पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जहां यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर इवेंट विवाटेक 2026 के पार्ट 2 में शामिल हुए, जहां भारत का सबसे बड़ा नेशनल रिसर्चर स्थापित किया गया। इन 12 वर्षों की उपलब्धियों में एक उपलब्धि ऐसी भी है जिसे किसी आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। वह है 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। भारत का बढ़ता कद कैसे दुनिया के समीकरण बदल रहा है? भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कैसे अपना मकाम बना रही है? ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। ये भारत के बढ़ते कद का ही डंका है, जिसकी वजह से अब दुनिया G7 में भारत की पक्की दावेदारी को महसूस कर रही है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में भारत की GDP 6.7% रहने का अनुमान है। 2026 में ग्लोबल GDP में भारत का योगदान 17% रहा है, जबकि अमेरिका का 10%।
अगले 5 सालों में भारत का ग्लोबल ग्रोथ 20% तक पहुंच सकता है। कई रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत जल्द ही जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। How close are you to a U.S.-India trade deal? Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. आज की तारीख में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्पेस से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, डिफेंस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत का प्रभाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले कई सालों में G7 की हर बैठक में भारत को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया, यानी बिना सदस्य बने भी भारत की मौजूदगी लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर G7 का विस्तार हुआ तो भारत सबसे मजबूत दावेदार होगा। अभी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी जीडीपी 32.38 ट्रिलियन डॉलर की है। चीन 20.85 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी की जीडीपी 5.45 ट्रिलियन डॉलर है। ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 4.38 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जापान चौथी और 4.26 ट्रिलियन डॉलर के साथ ब्रिटेन पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी भारत की जीडीपी 4.15 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन अनुमान है कि अगले 3 से 5 साल में भारत जापान और यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर चौथी या पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी में भारत अभी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या G7 में भारत का पहुंचना इतना आसान है? G7 में किसी नए सदस्य को शामिल करने के लिए सभी देशों की सहमति जरूरी होती है। यूरोप के कई देश इस मुद्दे पर अलग अलग सोच रखते हैं। इसीलिए कई एक्सपर्ट का मानना है कि नए सदस्य को शामिल करने की बजाय इसे G7 से G11 या D10 मतलब कि 10 मजबूत लोकतांत्रिक देशों के समूह में बदला जा सकता है। ऐसा करने से भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और ब्राजील जैसे देशों को भी साथ लाने का विकल्प खुल सकता है। इसीलिए अभी G8 सिर्फ एक संभावना है, कोई आधिकारिक फैसला नहीं। G7 अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। 1975 में पहली बार G6 के साथ ये समूह अस्तित्व में आया। तब फ्रांस, यूएस, यूके, जर्मनी, जापान और इटली इसके मेंबर बने। 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद ये G7 बन गया। 1998 में रूस के शामिल होने के बाद G8 बना, जिसका जिक्र ट्रंप ने भी किया। लेकिन 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उसे बाहर कर दिया गया। भविष्य में भारत को अगर स्थायी सदस्यता मिलती है तो इसका सबसे बड़ा संदेश चीन को जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत को एक संतुलनकारी शक्ति के तौर पर देखा जाता है। अमेरिका, जापान और यूरोप के कई देशों के लिए भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार भी है। यही वजह है कि वैश्विक मंचों पर भारत की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। G7 प्लस भारत दुनिया की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है। G8 में अगर भारत को फुल मेंबरशिप मिली तो ग्लोबल नीतियों में भारत की बात सीधी तौर पर मानी जाएगी। भारत G7 या G8 और विकासशील देशों जैसे ग्लोबल साउथ के बीच का ब्रिज बनेगा। G8 में शामिल होते ही भारत का डीप डिफेंस सहयोग बढ़ जाएगा। UNSC में भी परमानेंट सीट की दावेदारी भारत की और मजबूत होगी। फिलहाल G7 G8 नहीं बना है। भारत को सदस्य बनाने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव भी सामने नहीं आया है, लेकिन दुनिया बदल रही है, ताकत का संतुलन बदल रहा है और इसी बदलती दुनिया में भारत का बढ़ता कद एक नए सवाल को जन्म दे रहा है। क्या आने वाले सालों में G7 की मेज पर 8वीं कुर्सी भारत के लिए रखी जाएगी?